ये असेंडिंग ट्रैक का पार्ट सेकंड वीडियो है, और अगर आपने मेरा पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो द पार्ट विच वॉज लेफ्ट इन पार्ट फर्स्ट वॉज स्पाइनोसेरेब्रम ट्रैक, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस पार्ट इन दिस लेक्चर, ठीक है। सो स्पाइनोसेरेब्रम ट्रैक, एक्चुअली जो नेम ही हमें, नेम का ऑर्डर जो है स्पाइनो सेरेब्रम ट्रैक, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से सेरेब्रम तक, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से सेरेब्रम तक हमारा इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, फिर हमारा ये जाएगा सेरेब्रम। देखिए ये अगेन मैं फंक्शनल डायग्राम इसको बनाया हूँ, ये एनाटॉमिकल डायग्राम नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है डायग्राम कंसिस्ट ऑफ cerebrum as we know usually, midbrain, midbrain, pons roli and medulla oblongata, and then spinal cord. Now the cerebellum, which is the second largest part of the CNS, and it is attached to the whole brain stem by the peduncles. Peduncles are actually the white matter, means axons. They are the axons bundle, है ना, and axons bundle. So cerebellum attached to the midbrain by the superior cerebral peduncles, and with pons middle and medulla oblongata inferior cerebral peduncles, ठीक है। तो देखिए अब जो स्पाइनोसेरेब्रम ट्रैक है ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं, और इनका जो फंक्शन होता है, इनका जो फंक्शन होता है, दे कैरी अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। ये प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है? एक्चुअली देखिए प्रोप्रियोसेप्शन होता है कि एबिलिटी ऑफ ए इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज इट्स लोकेशन इन द स्पेस, इट्स ऑर्गन, जो हमारे शरीर की जो ऑर्गन्स हैं वो स्पेस में स्पेशली उनका क्या ओरिएंटेशन है, इस इस चीज़ का जो पावर होती है, रिकॉग्नाइजेशन की जो एबिलिटी होती है, इसको हम बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। जैसे देखिए आप इस वक्त मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप कुर्सी में बैठ कर सुन रहे होंगे, ठीक है। आपको पता है कि मेरा बॉडी का पोस्चर क्या है, आप पलथी मार के बैठे हो, या खड़े खड़े देख रहे हो, या फिर आप सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन में बैठे हो, ठीक है। किस फॉर्म में बैठे हो ये आपको पता है। आपको ये भी पता है कि आपका हैंड जो है किस पोस्चर पे है, आपने हैंड कहाँ रखा है, और आपके जो पैर का जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, एक के ऊपर एक है कि किस तरह है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का जो प्रोप्रियोसेप्शन होता है ये हमारा बेसिकली कॉन्शियस होता है। जैसे क्योंकि हमें 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 हम जब सोचते हैं तभी हमें ध्यान आता है कि हाँ हमारा हाथ जो है, जैसे हम सोच, अभी इस वक्त मैं करंटली सोचूं कि मेरा पाँव का लोकेशन क्या है, तो जैसे मैं रिकॉग्नाइज करूँगा या सोचूंगा इसके बारे में, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन में मेरा जो है मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो ऐसा प्रोप्रियोसेप्शन जो कि थिंकिंग करने पे है उसको बोलते हैं कॉन्शियस, मगर ये अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन की यहाँ पे बात हो रही है। मतलब ये इंटरनली जो हमारे जनरेटेड होते हैं, जैसे जो हमारे इंटरनली जो मसल्स हैं, टेंडोन्स हैं, ठीक है, इनमें क्या, इनकी टोन क्या है, इनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है, कि इनमें किस रीजन में मसल से किस रीजन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, किस तरह का क्या हो रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो कॉन्शियस, देखिए मसल्स में किस तरह का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, या हमारे स्केलेटल मसल्स में तो हमको पता है, ठीक है। जो हमारे और जो स्मूथ मसल्स हमारी होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं, उनमें किस तरह का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो हम नहीं सेंस कर पाते, वो हम नहीं जज कर पाते, वो रिकॉग्नाइज हम नहीं कर पाते। उसका काम जो करता है, जो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, है ना, टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं, रिलैक्सेशन होते हैं, उनका जो इंफॉर्मेशन जो होता है वो हमारा अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन होता है, और जो कि हमारा स्पाइनोसेरेब्रम ट्रैक्ट के थ्रू कंडक्ट होता है, ठीक है। सो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन जो कैरी करता है ये हमारा स्पाइनोसेरेब्रम ट्रैक्ट, है ना। और ये दो तरह के होते हैं, और इनका जो फंडामेंटल पॉइंट जो है वो ये है, दे बोथ रिक्वायर ओनली टू ऑर्डर न्यूरॉन्स।
ठीक है। दे बोथ रिक्वायर ओनली टू ऑटो न्यूरॉन्स, ये केवल 3 न्यूरॉन्स को ही वो करते हैं, मतलब उनके कंडक्शन में कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में 3 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया जो कि स्ट्रिक्टली होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है, दे मे बी डिकसेट, दे मे डिकसेट और मे नॉट। ठीक है, तो ये कुछ जबकि 2 होते हैं तो दोनों में से कोई एक डिकसेट होता है और एक नहीं, और जो होता है वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इनके फंडामेंटल पॉइंट्स हैं कि दे बोथ रिक्वायर ओनली 2 ऑर्डर न्यूरॉन्स एंड दे मे डिकसेट और मे नॉट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे होते हैं। देखिए, हालांकि देखिए ये ट्रैक है और ट्रैक हमें एक्सॉन होता है, तो एक्सॉन जो होगा वो स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्रांसफर सेक्शन होगा वो कौन से इसमें कौन सा इसको इन्वॉल्व कर रहा होगा, जो वाइट कॉलम होते हैं, चाहे वो पोस्टीरियर हो या फिर लेटरल हो या फिर एंटीरियर हो, इन तीनों में से इसका वो होगा, और इसी के बेसिस पे कि किस वाइट कॉलम से असेंड हो रहा है, इंफॉर्मेशन अपवर्ड जा रही है, वो उसको डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉर्सल स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक की। ठीक है, डॉर्सल स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक, एज ए नेम इम्प्लाइज डॉर्सल। ठीक है, तो इसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो डॉर्सल उससे सॉरी लेटर, देखिए यहाँ पे डॉर्सल जो है ये प्योरली इससे इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है डॉर्सल वाइट कॉलम को, ये लेटर कॉलम के डॉर्सल एक्सपेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें फंक्शन तो मैं बता ही चुका हूँ कि इन दोनों का कॉमन फंक्शन होता है अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन होता है। ठीक है, तो मैं सीधे अब इसके पाथ को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, देखिए, हाँ, इसमें मैं और लिख दूँ, इसका डिकसेशन नहीं होता है, नो डिकसेशन, और जो दूसरा वाला हमारा होता है वेंट्रो स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक। ठीक है, ये 2 टाइम्स डिकसेट करता है, जबकि ये नहीं करता, तो इसी के बदले ये दोबारा डिकसेट कर देता है। ठीक है, एक खुद के लिए और एक इसके लिए, आप ऐसे याद रख सकते हो। अब देखिए मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डोर्सो स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक। ठीक है, ये डिकसेट नहीं कर रहा है, तो मुझे एक ही साइड में अगर मैं बनाऊंगा तो चलेगा, क्योंकि और अगर जो हमारा डिकसेट कर रहा है उसके लिए मुझे 2 तरफ से बनाना ज़रूरी होगा, तभी तो वो डिकसेट करेंगे। ठीक है, तो मैं टाइम की बचत के लिए जो जिनमें डिकसेशन नहीं हो रहा है वो मैं केवल उसका एक साइड का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो डॉर्सो स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक है, ये एक्चुअली प्रोप्रियोसेप्शन तो कैरी करता है, मगर बॉडी के किस हिस्से से करता है ये भी इन दोनों में होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा डॉर्सो स्पाइनल सेरेब्रल ट्रैक होता है ये हमारा कैरी करता है प्रोप्रियोसेप्शन, अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन फ्रॉम द एब्डोमेन पार्ट। एब्डोमेन के नीचे जितना भी हिस्सा है, हमारे लेग्स, हिंड लिम्स हो गए, है ना, इन सब हिस्सों से ये प्रोप्रियोसेप्शन जो है कैरी करता है, और ये दोनों बल्कि, ठीक है, डॉर्सो और वेंट्रल दोनों ही हमारे अनकॉन्शियस कॉन्शियस प्रोप्रियो फ्रॉम लोअर बॉडी रीजन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, जब एब्डोमेन एरिया से तो हमारा वो हो गया, मतलब सेंस हो गया अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, तो अपर लिम्स और जो थोरैसिक पार्ट होता है उससे कैसे होता है, तो उसके लिए हमारा एक अलग ट्रैक होता है जो कि आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, और उस ट्रैक का नाम है हमारा, उसको मैं तीसरे पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्यूनो स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक। इन तीनों का काम एक ही है, अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। बस होता क्या कि
किस हिस्से से ये रिसीव कर रहे हैं इस बेसिस पे इनका डिवीजन हो गया। ये दोनों जो है डोर्सल और वेंट्रल हमारे एब्डोमेन के हिस्से से रिप्रेजेंट कैरी करते हैं, और जो क्यूनो स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक है ये हमारे जो अपर लिम्ब है ना, उससे रिप्रेजेंट करता है, थोरैक्स से, थोरैक्सिक रीजन से। ठीक है, तो देखिए हमारा जो जो डोर्सो स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक है, ठीक है, वो क्या करेगा, स्टिमुलस को, जो कॉन्ट्रैक्शन का स्टिमुलस या रिलैक्सेशन का स्टिमुलस जो अनकॉन्शियस हो रहा है, ठीक है, वो एक्सोनल एंडिंग के थ्रू रिसीव करेगा। और आपको पता है कि चाहे असेंडिंग ट्रैक में चाहे जो सभी ट्रैक हो, उसकी एंट्री डोर्सल हॉर्न में होनी है और डोर्सल रूट गैंग्लियन होती है, और उसमें कौन बनाता है, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होती है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो हमारा ऑलवेज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हो गया। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो हमारा होता है वो इसमें मौजूद एक न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं डॉर्सैलिस न्यूक्लियस, या कॉमन लैंग्वेज में इसको क्लार्क न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और इसका जो रीजन होता है ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड में नहीं प्रेजेंट होता है, यानी कि बॉटम से लेके सर्वाइकल तक ये नहीं होता है, ये केवल होता है हमारा C8 से L3 तक। C8 से L3 स्पाइनल सेगमेंट जो होता है वो उसमें मौजूद होता है केवल, जो डॉर्सालिस न्यूक्लियस, ठीक है, जिसको क्लार्क न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो देखिए इसका जो एक्सॉन हो गया वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है जो क्लार्क न्यूक्लियस है उसमें इसने डिस्चार्ज किया। ठीक है, अब ये जो है, अब इसके जो एक्सॉन होंगे ये मूव करेंगे लेटर डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द लेटर कॉलम, लेटर बाइट कॉलम। ठीक है, लेटर बाइट कॉलम के डोर्सल एस्पेक्ट में ये आके ये असेंड करना शुरू करेंगे। ठीक है, असेंड किए असेंड किए असेंड किए, और ये जाके एप्सी लेटरल साइड जो इन्फीरियर पेडंकल है ना, इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल, उसमें जाके सेरेब्रम में ये एंट्री कर देते हैं। ठीक है, तो और ये इस तरह जो है अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम लोअर बॉडी रीजन टू सेरेब्रम फ्रॉम बाय द इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स। ठीक है, तो आपने देखा इसमें केवल दो ही ऑर्डर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक जो हमारा सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन और दूसरा हमारा डोर्सालिस न्यूक्लियस जो कि हमारा C8 से L3 तक इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, एक हमारा ये हो गया, और दूसरा मैंने बात की थी वेंट्रल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक की। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें डिकसेशन होता है, इसलिए मैं इसको दो उसमें दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए स्टिमुलस, अनकॉन्शियस स्टिमुलस ये भी रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये इसने रिसीव किया स्यूडोजिनियोपोलर न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, ये यहाँ पे आया। अब देखिए, अब डोर्सल हॉर्न में सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है हमारा न्यूक्लियस प्रोपियस, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स किसमें, वेंट्रल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक में। ठीक है, अब इसकी जो है इसने एक्सॉन अपने यहाँ पे टर्मिनेट किए। अब इसका जो एक्सॉन है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का वो हमारा क्रॉस करता है कॉन्टरलेटरल साइड यानी कि एंटीरियर बाइट कॉलम में, है ना। जो लेटर एस्पेक्ट है, देखिए वेंट्रल यहाँ पे हो जाएगा एंटीरियर का लेटर एस्पेक्ट, यानी कि हम बोल सकते हैं एंटोलेटर बाइट कॉलम, एंटीरियर और लेटर का जंक्शन जो है, यहाँ मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही पूरा यहाँ तक ग्रे मैटर को ला दिया। आप इसको ऐसे बस ध्यान रखें कि ये एक्सटेंशन यहाँ तक है। ठीक है, तो जो है ये यहाँ पे आया। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर के लिए है ना। अब ये एक डिकासेशन करवाना है, एक साइड का इधर हो गया, दूसरे साइड का जो है हमारा वो हम इधर से ले लेंगे। यस, इसको यहाँ पे भी सेम हमारा होगा न्यूक्लियस डोर्सालिस, न्यूक्लियस प्रोपियस, इसने फिर ये डिकासेट करेगा। देखिए एंटोलेटर साइड इधर का आया और इधर का है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के रीजन में इसने डिकासेट किया। ठीक है, अब ये जो है ये असेंड करेगा, एंटोलेटरली ये असेंड करता है,
ना ही ये लेटरली प्योर और ना ही प्योरली एंटीरियर, ये जंक्शन पॉइंट पे है ना एसेंड करता है इन दोनों के, और ये जाता है हमारा सीधे सुपीरियर सेरेब्रोपेडेंकस में। सेम वे फ्रॉम हेयर आल्सो जाएगा हमारा इस जगह, ठीक है। ये हमारा हुआ। अब देखिए, अब ये क्या करेगा, इसका एक यहाँ पे दो टाइम डिकसेशन होता है। एक डिकसेशन तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे हो गया, दूसरा डिकसेशन जो हमारा होता है वो हमारा यहाँ पे होता है मिड मिड ब्रेन में, ठीक है, क्योंकि मिड ब्रेन में हमारा सुपीरियर सेरेब्रल पेडेंकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिकसेट इस तरह कर जाएगा। लेफ्ट वाला जो है, राइट वाला जो है वो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा और लेफ्ट वाला जो है वो राइट की तरफ चला जाएगा इस तरह, और ये पेडेंकल्स के थ्रू सेरेब्रम में एंट्री कर देते हैं, ठीक है। तो देखा हमने कि जो हमारा डॉर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट था, डॉर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट था वो हमारा लेटरल एक्सपेक्ट डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल राइट कॉलम से असेंड करके गया, ठीक है। और जो हमारा जो लेटरल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट था वो हमारा एंटीरियर एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट्स में, जहाँ पे दोनों का जंक्शन है वहाँ से असेंड करके गया, और दोनों में ही 2 ऑर्डर न्यूरॉन्स हमारे इन्वॉल्व हुए, ठीक है। तो हमारा ये तो हो गया। अब बचा हमारा मतलब हमारा एब्डोमेन एरिया से अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन हमारा रिसीव हो चुका है इन दोनों के थ्रू, ठीक है। अब बचा क्या हमारा क्यूनोसेरेब्रल ट्रैक्ट। तो क्यूनोसेरेब्रल ट्रैक्ट हमारा क्या होता है कि हमारे जो आर्म्स होते हैं, ठीक है, हैंड होते हैं और हमारा थोरैसिक रीजन होता है, उससे ये हमारा प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो रिसीव करता है, ठीक है। तो जब रिसीव करेगा तो हम गैंग्लियन बनाया इसने, ठीक है, गैंग्लियन बना के ये प्योरली हमारा जो है लेटरल राइट कॉलम से असेंड होता है, ठीक है। असेंड होने के बाद ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स यहाँ पे मिलेंगी। अब ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है ये कौन सी होती है ये अननोन है, ठीक है। ये साइंस जो मतलब न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं इस चीज़ को भी नहीं डिटरमाइन कर पाए, ठीक है। तो इसको ये असेंड करेगा, और यहाँ पे देखिए मैंने आपको पिछले टाइम में बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ मेडुला ऑब्लांगेटा में हमारे ग्रासिलिस न्यूक्लियस होते हैं और क्यूनेटस न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो सेम वे यहाँ पे हमारा क्यूनेटस न्यूक्लियस होगा, तो इसका जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये जब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हमारा इस पर डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, फिर यहाँ से हमारा जो है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो कि क्यूनेटस न्यूक्लियस होगा, ये हमारा जो है स्टार्ट होगा, और ये इंफीरियर सेरेब्रल पेडेंकल्स में वो हो जाएगा, मूव कर जाएगा एक्सीलेटरली। देखिए ये जिस साइड से रिसीव हो रहा है उसी साइड के इंफीरियर पेडेंकल्स में जा रहा है, ठीक है। और ये इसी तरह सेम हमारा ये डॉर्सालिस न्यूक्लियस जो है सॉरी डॉर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट है वो भी एब्सोल्युटली, बट जो हमारा लेटर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट है वो हमारा कॉन्ट्रालेटरल मूव करता है, ठीक है। इधर का जो आएगा वो इधर आएगा और इधर से जो आएगा वो उस तरफ जाएगा, कॉन्ट्रालेटरली, ठीक है, मूव करते हैं। तो हमने देखा कि क्यूनोसेरेब्रल ट्रैक्ट, स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट और सॉरी डॉर्सल एंड लेटरल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट, और दोनों का काम क्या होता है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि रिक्वायर 3 ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। इनका कंबाइंड फंक्शन क्या है कि अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है, और ये किस रीजन से इन्वॉल्व हो रहे हैं मतलब ले रहे हैं वो, और इनका डिकासेशन पॉइंट क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है ये 2 टाइम्स डिकासेट करता है। कोई भी असेंडिंग ट्रैक जो है वो अगर डिकासेट करेगा तो एक ही बार करेगा, मगर ये जो है ये 2 टाइम्स डिकासेट कर रहा है, ठीक है। और इनके सेकंड ऑर्डर जो न्यूरॉन्स हैं उनके नाम आप याद रखिएगा, और इनके ट्रैक का वो पोजीशन, ठीक है। सो हमारा ये हो गया। अब देखिए, अब हमारे एक और हमारा जो एसेसरी असेंडिंग ट्रैक होते हैं जो कि जो हमारे प्रोप्रियोसेप्शन को वो भी इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, मगर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मगर उनको डिस्कस करना यहाँ पे ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। एसेसरी एक हमारा होता है स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये भी प्रोप्रियोसेप्शन को
रिसीव करता है प्लस बैलेंस में हेल्प करता है। ठीक है, देखिए अब इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं साइड में रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मैं फिर से बना देता हूँ क्योंकि शायद में भी ज़रूरत पड़े इसकी। है ना, ये रफली डायग्राम मैंने बनाया है और इसको ये ग्रे मैटर हो गया और ये सुपीरियर मिडिल और इंफीरियर पेडेंकल्स, सेरेब्रल पेडेंकल्स। ठीक है, देखिए जो स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक होता है, हमें पता है कि ओलिवरी मतलब स्पाइनल कॉर्ड से ओलिवरी, और ओलिवरी वर्ड कहाँ यूज आता है, हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा में हमारे इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओलिवरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो हमारे स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक होता है, ये हमारा प्रोप्रियोसेप्शन और प्रोप्रियोसेप्शन रिसीव करता है, बैलेंस रिसीव करता है। ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस से, ये जनरल है। ठीक है, ये इसका कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है कि कहाँ से रिसीव करता है, मगर ये जनरल रिसीव करता है। तो ये क्या करता है कि सेम स्यूडोजेनिकुलर न्यूरॉन्स। ठीक है, देखिए इसको इसने रिसीव किया इन्फॉर्मेशन को, स्यूडोजेनिकुलर न्यूरॉन का सेल बॉडी, और ये यहाँ पे आके ये हमारा आता है एंटोलिटरली, ये भी हमारा एंटोलिटरली आता है। ठीक है, लेटरी और एंटीरियर बाइट कॉलम के जंक्शन पे एंटोलिटरी बाइट कॉलम। ठीक है, अब ये असेंड करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है इसका। ठीक है, ये भी अननोन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो कि यहाँ तक आया, यहाँ से असेंड होके इसने आके दिया इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस को। ठीक है, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, अब थर्ड क्या होगा इसका, ओलिवरी न्यूक्लियस जो है इसके जो एक्सॉन होंगे वो सीधे हमारे इसमें सेरेब्रम में इंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें ये 3 ऑर्डर न्यूरॉन सिस्टम है, 3 ऑर्डर न्यूरॉन सिस्टम। ठीक है, और लास्ट वाला जो पार्ट हमारा होता है वो होता है स्पाइनो टेक्टल ट्रैक। देखिए हमें पता है कि ये तो मैंने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, सीएनएस का। अगर मैं लेटरल व्यू अगर ड्रॉ करूँ, ठीक है, लेटरल व्यू अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड का अगर ड्रॉ करूँ तो मुझे कुछ इस तरह मिलता है, ये मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा एंड दिस सेरेब्रम। देखिए ये हमारा माइंड हो गया, ब्रेन। ठीक है, ये टेम्पोरल लोब है ना, ये फ्रंट है मिड ब्रेन, ये बल्जिंग है, तो ये पॉन्स, ये भी बल्जिंग है, मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये पीछे जो है जिससे सेरेब्रम पेडेंकल्स पीछे जा रहा है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए सेरेब्रम। ठीक है, अब देखिए स्पाइनोटेक्टल पाथ, जो हमारा स्पाइनोटेक्टल पाथवे होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड से हमारे टेक्टल रीजन में जाता है। कौन से टेक्टल रीजन में, हमें पता है कि जो मिड ब्रेन हमारा होता है, इसको मैं यहाँ पे इलाज करके दिखा रहा हूँ, इस सारे क्वेश्चन को यहाँ पे इलाज करके दिखा रहा हूँ, है ना। ये मिड ब्रेन है। देखिए मिड ब्रेन के पोस्टीरियर ये लेटरल व्यू है, लेटरल व्यू के सामने वाला एंटीरियर हो जाएगा और ये पोस्टीरियर हो जाएगा। ठीक है, तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट के हमारा जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है हमारा मिड ब्रेन का, उसमें स्वेलिंग होती है, सुपीरियर स्वेलिंग और इंफीरियर स्वेलिंग। जो सुपीरियर स्वेलिंग होती है, सुपीरियर कॉलिकुलस उसको बोलते हैं, और नीचे वाले को इंफीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, ये सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलस, ये दोनों स्वेलिंग होती है। ठीक है, तो हमारा जो स्पाइनल टेक्टल पाथवे होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से जाता है सुपीरियर कॉलिकुलस तक। ठीक है, इसका जो होता है, इसमें क्या होता है, देखिए आपने एक चीज़ ये गौर किया होगा कि जैसे अब आप, जैसे मान लीजिए जब आप चलते हैं, ठीक है, जब आप चल रहे होते हैं, है ना, रोड पे जब आप चल रहे थे, तो आप इस मान लीजिए आपके पाँव के नीचे कोई कांटा आ गया, या आपका पाँव कीचड़ में पड़ गया, या आपने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया, ठीक है, या सॉरी पाँव रख दिया, है ना, तो आप तुरंत, आपकी जो निगाहें होती हैं वो उस चीज़ पे जाती हैं,
ठीक है, तुरंत आपकी निगाहें जाती हैं और आप पाँव हटा लेते हो अपना। हालाँकि ये रिफ्लेक्स है, ठीक है, मगर इसमें होता क्या है कि ये जो स्पाइनल ट्रैक होता है ये ऐसे इंफॉर्मेशन को गैदर मतलब रिसीव करता है जिसमें हमारा पेन हो, टच हो और टेम्परेचर, ऐसे सेंसेशन जिससे हमें पेन हो, टच हो और टेम्परेचर हो, है ना, ऐसे स्टिमुलस को ये रिसीव करता है। रिसीव करके सीधे हमारा जाता है सुपीरियर कॉलिकुलस तक, और जो सुपीरियर कॉलिकुलस हमारा होता है ये हमारा विजुअल सिस्टम का पार्ट होता है। ये आइज़ को कमांड देता है और ये आइज़ हमारी हमें नीचे देखने को मजबूर करती हैं और तुरंत हम अपना पाँव हटा लेते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल ट्रैक जो होता है, स्पाइनल ट्रैक का इस तरह फंक्शन होता है, मतलब जैसे आपका पाँव किसी कीचड़ या उसमें पड़ा, किसी अनवांटेड चीज़ों पे पड़ा, ठीक है, तो आप तुरंत अपना रिस्पॉन्स उसके प्रति देते हो अपना पाँव हटा के और उसकी तरफ देख के, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्पाइनल ट्रैक। तो गाइस ये पूरा हमारा असेंडिंग ट्रैक का पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप इस चीज़ को पूछ सकते हैं। और इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, then please subscribe my channel because your support motivate me. Thank you.